नमस्कार साथियों, संडे मोटिवेशन मंत्रा में सुबह के 7 बजे आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो 7 साइंटिफिक तरीके, प्रूवन मेथड्स, जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। मैंने बहुत पहले एक किताब पढ़ी थी जिसके लेखक हैं डेल कार्नेगी। उनकी पुस्तक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस एक किताब से और इसके अलावा बहुत सारी अन्य किताबों को पढ़ करके मैंने आज का ये क्रिस्प लेक्चर तैयार किया है, जिसमें मैं आपको वो 7 प्रभावशाली तरीके बताने वाला हूं। आने वाले 7 दिन तक इन तरीकों को अपनाइए, सफल होइए, लोगों के दिल में जगह बनाइए और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है लोगों को नाम से बुलाइए, क्योंकि नाम में जादू होता है। नाम वही, पहचान वही, पर किसी और की जुबान से सुनकर हमें अच्छा लगता है। हर किसी को अपना नाम सुनना पसंद होता है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, तो वो तुरंत आपके प्रति सकारात्मक महसूस करने लगता है। कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? तो जब भी किसी से मिलें, उसका नाम याद रखने की कोशिश करें। अगर किसी ने अपना नाम बताया हो तो उस नाम को वापस से बोलकर कंफर्म करें कि यही नाम है। बात करते समय बीच बीच में नाम का इस्तेमाल करें। अगर कोई नया व्यक्ति मिला है तो एक बार दोहरा लें, याद करने के लिए कुछ क्लू बना लें, किसी और मेमोरी से उस नाम को जोड़ लें। फिर दूसरे नंबर पे आता है मुस्कान का जादू। मुस्कान वो दरवाजा खोल देती है जहां शब्द भी नहीं पहुंच पाते हैं। एक सच्ची मुस्कुराहट इंसान के दिल तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका होती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाले को महसूस होता है कि आप सकारात्मक हैं, आत्मविश्वासी हैं और सामने वाले के लिए भी आपके मन में सकारात्मक भावनाएं हैं। जब भी किसी से मिलें, हल्की और सच्ची मुस्कान देकर मिलें। फोन पर बात करते समय भी मुस्कुराहट रखें। यकीन माने आपकी आवाज में फर्क आएगा। अपनी मुस्कुराहट को कभी नकली नहीं बनाएं, बल्कि ईमानदार बनाएं। अगर किसी सभागार में, हॉल में घुस रहे हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट रख के घुसिए। अगर आप दिन भर काम करने के बाद थक हार कर घर पहुंचे हैं और जैसे ही घर में आपके लिए दरवाजा खुला है तो मुस्कुराते हुए लोगों से मिलें। अगर आप टीचर हैं, क्लासरूम में गए हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के अपने बच्चों से मिलें। देखें आपकी क्लास कितनी ऊर्जावान होगी। अगर आप कोई सेल्समैन हैं, किसी होटल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं या आप कोई दुकानदार हैं तो जैसे ही कोई ग्राहक आए उससे मुस्कुराहट के साथ मिलिए। अगर आप गृहिणी हैं तो जैसे ही आपके पति घर पर आते हैं शाम को, दरवाजा मुस्कुराहट के साथ खोलें। आप देखें आपके जीवन में सकारात्मकता कितनी भर जाएगी और आप सामने वाले के दिल में कितनी अच्छी जगह बना लेंगे। फिर तीसरी महत्वपूर्ण बात है लोगों की बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि सुनना भी एक कला है। अच्छे वक्ता बनने से पहले बहुत जरूरी है अच्छा श्रोता बनना। हर कोई चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो वे आपको पसंद करने लगते हैं और आपकी ओर आकर्षित होते हैं। ध्यान रखें, जब भी कोई बात कर रहा हो तो बीच में टोके बिना पूरी बात सुने। अच्छा, फिर क्या हुआ? ऐसा? ठीक, जैसे शब्दों से अपनी रुचि दिखाएं। आंखों में आंखें डालकर सुने। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं। फिर चौथा और महत्वपूर्ण तरीका है तारीफ करें। ध्यान रखें, तारीफ करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करें और दिल से तारीफ करें, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है, बस उसे महसूस कराने की जरूरत होती है। लोगों को उनकी अच्छाइयों के बारे में बताइए। ध्यान रखना है, झूठी तारीफ नहीं करना है। सच्ची और दिल से की गई तारीफ ही असर करती है। जैसे किसी की मेहनत हुई है, कोई हुनर है, छोटे छोटे प्रयास हैं, इनकी तारीफ कीजिए। किसी के यहाँ खाना खाने गए हैं तो उसकी मेहनत की तारीफ कीजिए, भोजन की तारीफ कीजिए। तारीफ को स्पष्ट और ईमानदार बनाइए। अगर आप टीचर हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपकी 1-1.5 घंटे की क्लास, आपका लेक्चर बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना है, तो उन्हें धन्यवाद दीजिए कि आप जैसे ईमानदार स्टूडेंट मुझे जीवन में नहीं मिले। अगर किसी टीचर ने आपको कोई बात समझाई है तो उसको घर जाकर थैंक्स नोट लिखें। उसको मिलकर बताएं कि आप उसके लिए कितना महत्वपूर्ण हैं। आपका जीवन, आपका होना उसके लिए कितना महत्व रखता है। अगर आप उनसे मिलने जा रहे हैं तो एक चॉकलेट या एक फूल लेकर जाइए। बताइए कि आपके जीवन को उन्होंने किस तरह से प्रभावित किया है। यही बात पति पत्नी के जीवन में भी लागू होती है। पति को अपनी पत्नी के लिए और पत्नी को अपनी पति के लिए तारीफ करनी चाहिए कि किस तरह से वो आपके जीवन को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। और देखिए आपका जीवन कितना खुशनुमा हो जाने वाला है। आप किस तरह से सामने वाले के दिल में जगह बनाने वाले हैं। फिर महत्वपूर्ण 5वां जो तरीका है, प्रभावी तरीका है, वो है लोगों को यह एहसास कराना कि उनका महत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
ध्यान रखिए, बड़ा इंसान वही है जो दूसरे को बड़ा महसूस कराता है, या बड़ा इंसान वही है जिसकी उपस्थिति से कोई दूसरा छोटा महसूस नहीं करता। जब आप किसी को उसके महत्वपूर्ण होने का एहसास कराते हैं कि वे खास हैं, वे महत्वपूर्ण हैं, तो वे यकीन मानिए आपको पसंद करने लगते हैं। लोगों से सलाह मांगिए, इससे वे महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। छोटे छोटे धन्यवाद संदेश या तारीफ करें, इससे वे महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। बातचीत में उनकी राय को महत्व दें, इससे वो महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। और स्पष्ट शब्दों में बताएं कि उनकी उपस्थिति आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप किस तरह से उनके जीवन को या आपके जीवन को वो किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। बहुत जरूरी है किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराना। अगर आपने किसी को खास महसूस कराया है सच्चे और सकारात्मक तरीके से, तो यकीन मानिए आप उसके दिल में लंबे समय के लिए घर करने वाले हैं। छठवां बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है बिना किसी स्वार्थ के मदद करें। जो दूसरों की मदद करता है, कहा गया है कि वही सबसे अमीर होता है। लोग ऐसे लोगों को कभी नहीं भूलते जो मुसीबत में साथ खड़े होते हैं। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें, छोटे छोटे कामों में सहायता करें। जब कोई दुखी हो तो उसे भावनात्मक सपोर्ट दें। और सबसे इंपॉर्टेंट सातवां प्रभावी तरीका है आत्मविश्वास से बात करें। जी हाँ, जब मैं कहता हूं आत्मविश्वास से बात करें तो इसका मतलब है उसमें अहंकार नहीं दिखना चाहिए। जो खुद पर भरोसा करता है वही दूसरों का दिल जीत सकता है, ऐसा कहा जाता है। जब आप आत्मविश्वास से बात करते हैं तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं, आपको गंभीरता से लेते हैं। करना क्या है आपको? अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखें, धीमी, साफ और आत्मविश्वास भरी आवाज में बात करें। अपनी बात पर स्वयं भरोसा करें, लेकिन दूसरों की बातों को सम्मान दें। जब आप आत्मविश्वास से भरे शब्दों से बात करते हैं, जब आपका लहजा आरामदायक, क्रिस्प, प्रभावी होता है, और जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं, तो आप सीधे ही उनके दिल में घर कर जाते हैं। बहुत जरूरी है दुनिया को सकारात्मक बनाना, बहुत जरूरी है दूसरों को सम्मान देना, और यह भी जरूरी है कि आपका अस्तित्व अन्यों के लिए महत्वपूर्ण हो। मेरा प्रयास है कि आपके जीवन को छोटे छोटे लेक्चर से, जो मैंने कई सारी किताबें पढ़ी हैं, जो मेरा अनुभव है, उनसे निचोड़ निकाल कर मैं आप तक पहुंचाऊं, ताकि आपका जीवन बेहतर हो, सफल हो, खुशहाल हो। हमारा ये प्रयास आपको कैसे लग रहा है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए, और जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म मोटिवेशन मंत्रा से। अगर आप मेरे द्वारा लिखी कुछ किताबें पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइए, वहां लिंक दे रखी है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या सोशल मीडिया के और कुछ प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ना चाहते हैं, जहां हम ऐसे ही बहुत काम की बातें आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हर एक लिंक से जाकर हमसे जुड़िए। मुझे खुशी होगी आपसे जुड़कर, आप तक अपनी बातें पहुंचाकर, क्योंकि आप मेरे लिए, हमारी टीम के लिए, विदेश शिक्षा परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, खास हैं। नमस्कार, जय हिंद।